Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am Mudassir Ali Sharif, your chemistry teacher. हम स्टूडेंट सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. जी स्टूडेंट्स, मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल. स्टूडेंट्स, मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल बेस्ड करता है मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ पे, which was proposed after the discovery of atomic number by Henry Moseley. यानी मोजले ने जब एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया तो उसके बाद मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ को प्रपोज किया गया. और मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है? इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर. स्टूडेंट, असेंडिंग का मतलब है कि कम से ज्यादा, यानी पहले वो एलिमेंट आएगा जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? कम, और बाद में वो एलिमेंट आएगा जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? ज्यादा. In the ascending order of their atomic numbers. Students, यहां पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है atomic number. In the ascending order of their atomic number, their chemical properties repeat in a periodic manner. और तीसरी टर्म स्टूडेंट्स यहां पे आती है periodic manner. सो ऑल इन दी ऑल कहने का मतलब यह है कि मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया एटॉमिक नंबर के लिहाज से. पहले वो एलिमेंट आएगा जिसका एटॉमिक नंबर कम, बाद में वो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, और इसी तरह से हम पूरे प्रोडक्ट टेबल को अरेंज कर देते हैं. स्टूडेंट्स, यहां पे अब एटॉमिक नंबर को डिस्कस करना जरा जरूरी है. एटॉमिक नंबर क्या है? स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर याद रखिएगा that is number of protons. किसी एटम में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद क्या कहलाती है? एटॉमिक नंबर. स्टूडेंट्स, किसी भी एलिमेंट में मौजूद जो एटम है उसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज ऑलवेज इन होल नंबर. यानी एटॉमिक नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, ये हमेशा क्या है? होल नंबर. और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर इज द आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट. स्टूडेंट्स, यहां पे ये जो मैंने टर्म लिखी आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा फोकस करते हैं. आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट, आप इस तरह से मिसाल ले लीजिए कि अगर आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट, अब ये मिसाल ले लीजिए कि अगर मेरे पास किसी एलिमेंट में मौजूद जो एटम्स हैं, अगर उन एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद चेंज हो जाए तो वो क्या बन जाता है? आयन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. अगर एलिमेंट में मौजूद जो एटम्स हैं अगर उनमें न्यूट्रॉन की तादाद चेंज हो जाए तो वो क्या बन जाता है? आइसोटोप्स. और अगर स्टूडेंट्स एलिमेंट का एटॉमिक नंबर चेंज हो जाए तो फिर वो एलिमेंट ही चेंज हो जाता है. जैसे अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, अगर आप 1 से उसको कर देते हैं 2 तो फिर वो हाइड्रोजन नहीं रहेगा बल्कि वो क्या बन जाएगा? हीलियम बन जाएगा. यानी ये आइडेंटिटी हुआ. इसी वजह से हम स्टूडेंट्स ये बात करते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है दैट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट. ये किसी भी एलिमेंट की क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी. स्टूडेंट्स, यहां पे अब दूसरी टर्म को डिस्कस करते हैं, पीरियोडिक मैनर. स्टूडेंट्स, पीरियोडिक मैनर से मुराद हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पीरियोडिसिटी ही है. पीरियोडिक मैनर से मुराद पीरियोडिसिटी है. स्टूडेंट्स, पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन हम पढ़ चुके. पीरियोडिसिटी क्या है? द रेपिटेशन इन प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स. स्टूडेंट्स, आज मैं ये बात डिस्कस करना चाह रहा हूं कि आखिर प्रॉपर्टीज रिपीट क्यों होती हैं. स्टूडेंट्स देखिएगा कि आप कहते हैं जी रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज का रिपीट होना, तो प्रॉपर्टीज रिपीट क्यों होती हैं? प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं क्योंकि क्या होती है? रेपिटिशन
किसकी रेपिटेशन होती है? इन आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी स्टूडेंट्स, मैंने आपसे ये बात डिस्कस की, मैंने कहा कि प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। ओ भाई, क्यों होती हैं प्रॉपर्टीज रिपीट? प्रॉपर्टीज इस वजह से रिपीट होती हैं क्योंकि आउटर शेल यानी जो आखिरी शेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? रिपीट होती है। जैसे स्टूडेंट्स मिसाल ले लीजिए, हमारे पास है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। 3 एटॉमिक नंबर का मतलब है कि पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 1। लिथियम के बिल्कुल नीचे क्या मौजूद है? सोडियम। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। 11 का मतलब है कि पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। तो स्टूडेंट गौर कीजिएगा कि लिथियम के वैलेंस शेल आउटर शेल में भी इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है? 1। और सोडियम के भी आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है? 1। इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों में चूंकि वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है, इसी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? सेम। सो दैट इज द कॉज ऑफ द पीरियोडिसिटी। और स्टूडेंट्स, यही जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होती है, यही बनती है फॉर्म द बेसिस। किसकी बेसिस? ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यानी ये जो रेपिटेशन है, ये जो प्रॉपर्टीज का रिपीट होना है, यही बेस बनता है किसका? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। स्टूडेंट्स, अब आपको मैं एक बड़ी बेहतरीन एक बात बताता हूं। मैंने तो ये कह दिया ना कि प्रॉपर्टीज का रिपीट होना, फिर मैंने ये भी डिस्कस कर दिया प्रॉपर्टीज क्यों रिपीट होती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होती है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि प्रॉपर्टीज हर दफा रिपीट होंगी, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर दफा रिपीट होगी, और उसके रिपीट होने का इंटरवल क्या है भला? उसके रिपीट होने का इंटरवल है 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32। यानी पीरियोडिक टेबल में अगर आप पहले पीरियड से स्टार्ट करते हैं, पहले एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, तो प्रॉपर्टीज यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होगी कब? 2 एलिमेंट के बाद, फिर 8 के बाद, फिर 8 के बाद 18, 18 एंड 32। और स्टूडेंट्स, इसका मतलब यह हुआ कि रेपिटेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रिपीट होना इन नंबर्स के इंटरवल के बाद है, और इन नंबर्स को हम स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? मैजिक नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा यह कंसेप्ट क्लियर हो गया कि पीरियोडिसिटी किस वजह से होती है, और एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया गया है। अब आ जाइए नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही खूबसूरत एमसीक्यू आपकी तरह का। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ए मोज़ले, बी रदरफोर्ड, सी श्रोडिंगर, डी बोहर। सोचिए जरा स्टूडेंट्स, का क्या जवाब है? तो आपका जवाब आपके जहन में शायद आ रहा है कि सर इसका जवाब है मोज़ले, लेकिन याद रखिएगा इसकी राइट ऑप्शन है नील बोहर। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसका क्रेडिट जाता है किसको? बोहर को। जी स्टूडेंट्स, अब हमने पढ़ना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसे मैं आसान करके अगर लिखूं ना, तो मैं इसको कह सकता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यानी एलिमेंट्स को क्या करना? क्लासिफाई करना। यानी कहना ये चाह रहा हूं कि आप कह लें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आप यहां ये कह लें कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, बहुत से मेथड्स हैं एलिमेंट को क्लासिफाई करने का। अच्छा, यहां पे एक बात अपने जहन में रखिएगा कि अगेन हम अगर एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं तो इस वजह से कर रहे हैं ताकि हमें उन्हें पढ़ने में क्या हो? आसानी हो। स्टूडेंट्स, बहुत से मेथड हैं क्लासिफाई करने के, लेकिन हम ज्यादा फोकस्ड उन पर करेंगे जो हमारी टेक्स्ट बुक में शामिल हैं। और वो कौन से मेथड हो सकते हैं? वो हैं पीरियड्स, ग्रुप्स, ब्लॉक्स और मेटेलिक कैरेक्टर। अब आइए इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास पीरियड्स।
स्टूडेंट्स पीरियड्स क्या हैं? पीरियड्स आर हॉरिजेंटल रोज ऑफ एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं। और जो पीरियड्स हैं दे आर नंबर्ड, इनकी नंबरिंग की गई है बाय अरेबिक न्यूमरल्स। अरेबिक न्यूमरल्स यानी 1 to 7। और स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पीरियड्स to which an element belongs, number of period to which an element belong is equal to the number of shells. Number of periods is equal to the number of shells. यानी फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं कार्बन, अभी स्टार्ट करेंगे इसको डिटेल से, लेकिन आपको सामने जस्ट इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को जरा एक्सप्लेन करने के लिए। स्टूडेंट्स कार्बन की मिसाल ले लीजिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, और 6 का क्या मतलब है कि पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 4, यानी टोटल कितने शेल बन गए इसके? 2। और अगर आप पीरियोडिक टेबल में गौर करें तो जो कार्बन है वो किस ग्रुप पीरियड में लाई कर रहा है? दैट प्रेजेंट इन द सेकेंड पीरियड। गौर कीजिए। इसी तरह एक और मिसाल ले लीजिए, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। 11 का मतलब है पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1, यानी इसमें कितने शेल हो गए? 3। तो इस फार्मूले के मुताबिक सोडियम को बिलोंग करना चाहिए किसके साथ? थर्ड पीरियड के साथ। और आप चेक कर लीजिए कि सोडियम जो बिलोंग करता है वो किसके साथ है? थर्ड पीरियड के साथ। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आइए मजीद इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। जी बेटा, अब फर्स्ट पीरियड, जिसे हम शॉर्ट पीरियड भी कहते हैं, इसमें टोटल 2 एलिमेंट्स आते हैं और वो हाइड्रोजन से स्टार्ट होते हैं और हीलियम तक मूव करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। इसी तरह स्टूडेंट्स सेकेंड पीरियड को हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं और इसमें टोटल 8 एलिमेंट्स आते हैं जो स्टार्ट होते हैं लिथियम से, जिसका एटॉमिक नंबर है 3, और एंड होता है नियॉन पे, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 10। इसी तरह थर्ड पीरियड में भी स्टूडेंट्स 8 एलिमेंट्स आते हैं जो कि स्टार्ट होता है सोडियम से, जिसका एटॉमिक नंबर है 11, और ये एंड होता है आर्गॉन पे, जिसका एटॉमिक नंबर है 18। दूसरे और तीसरे पीरियड को हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं। चौथे पीरियड में आते हैं स्टूडेंट्स 18 एलिमेंट्स, और ये स्टार्ट होता है पोटासियम से, जिसका एटॉमिक नंबर है 19, और ये एंड होता है क्रिप्टॉन पे, जिसका एटॉमिक नंबर है 36। इसी तरह स्टूडेंट्स पांचवें पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स आते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं रुबिडियम से, जिसका एटॉमिक नंबर है 37, और ये एंड होता है हमारे पास ज़ीनॉन पे, जिसका एटॉमिक नंबर है 54। जो
छठा पीरियड है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट पीरियड। और ये लॉन्गेस्ट पीरियड में टोटल 32 एलिमेंट्स आते हैं, जो स्टार्ट होता है सीजियम से जिसका एटॉमिक नंबर 55 और एंड होता है रेडॉन पे जिसका एटॉमिक नंबर 86। और स्टूडेंट सेवंथ पीरियड इनकम्प्लीट है, इसमें अभी तक कह लें कि 26 एलिमेंट्स डिस्कवर है, ये इनकम्प्लीट है। ये स्टार्ट होता है फ्रांसियम 87 से और कंप्लीट होता है यूनिबियम पे जिसका एटॉमिक नंबर 112। तो ये हमारे पास कुछ पीरियड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट्स। इसमें एमसीक्यू बन सकता है कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, कौन सा शॉर्टेस्ट पीरियड है, कौन सा शॉर्ट है, कौन सा लॉन्ग है, कौन सा लॉन्गेस्ट है, कौन सा इनकम्प्लीट। तो ये मैंने आपको पीरियड्स की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी। स्टूडेंट्स एक और बात यहां पे याद रखिएगा, नंबर, ये बड़ा बेहतरीन आपको कंसेप्ट दे रहा हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड्स। किसी पीरियड में मौजूद एलिमेंट्स की तादाद बराबर होती है किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू फिल ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू फिल द ऑर्बिटल। स्टूडेंट्स ये बड़ा बेहतरीन आपको एक शॉर्टकट दिया मैंने कि किसी भी एलिमेंट में मौजूद, किसी भी पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे जितने उस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं किसके लिए? ऑर्बिटल्स को फिल करने के लिए। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अगर मैं पहले पीरियड की बात करता हूं तो पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं। पहले पीरियड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक कीजिए 1s, और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसमें एलिमेंट्स की तादाद भी कितनी है? 2 है एलिमेंट्स की तादाद। सेकंड पीरियड की बात कर लीजिए, सेकंड पीरियड में अगर आप गौर कीजिएगा कौन से ऑर्बिटल आते हैं? एक है 2s और एक है 2p। अब 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2, और 2p में कितने आ गए? 6, तो टोटल कितने हो गए? 8। इसका मतलब है इस पीरियड में एलिमेंट्स की तादाद भी कितनी होगी? 8। 2 s में आ गए और 6 2। तीसरे पीरियड की बात कर लीजिए, तीसरे पीरियड में अब कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? सिंपल, तीसरे पीरियड में ऑर्बिटल्स चेक कर लीजिए, क्या आते हैं ऑर्बिटल्स? 3s, इसके आगे 3p। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2, और 3p में कितने आएंगे? 6। यानी टोटल थर्ड पीरियड में 3s और 3p आता है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं? 8। तो उसमें एलिमेंट्स की तादाद भी कितनी होगी? 8। इसी तरह आप चौथे पीरियड की बात कर लीजिए, चौथे पीरियड में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं? सिंपल, चौथे पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख लें। चौथे पीरियड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है? 4s, 3d और 4p। अब स्टूडेंट्स 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। 3d में कितने आ गए? 10, और 4p में कितने आ गए? 6। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 18। तो इसका मतलब है चौथे पीरियड में इलेक्ट्रॉन्स की, एलिमेंट्स की तादाद भी कितनी होगी? 18। इसी तरह से आप पांचवें छठे पीरियड में भी जाके बात कर सकते हैं। जैसे मैं आपके लिए एक और बात दे देता हूं, आप इसी तरह छठे पीरियड की मिसाल ले लीजिए। छठे पीरियड की जब आप बात करते हैं तो अब मैंने चेक करना है कि इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे। फार्मूला क्या है कि सर किसी पीरियड में जितने एलिमेंट्स होते हैं ना वो बराबर होते हैं उस पीरियड में फिल्ड होने वाले ऑर्बिटल्स के। तो छठे पीरियड की जब आप बात करते हैं, छठे पीरियड में सबसे पहले क्या आएगा? 6s, फिर क्या आएगा? 4f, फिर क्या आएगा? 5d, फिर क्या आएगा? 6p। तो 6s में कितने हो गए? 2। 4f में कितने हो गए? 14। 5d में कितने हो गए? 10, और 6p में कितने हो गए? 6। तो सबको सम अप करेंगे तो जवाब क्या आएगा? 32। इसका मतलब है छठे पीरियड में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 32। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमने डिस्कस किया किसको? पीरियड्स को। अब जो एक और तरह से एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं उस कैटेगरी का नाम है ग्रुप्स। स्टूडेंट्स ग्रुप्स को आप
फैमिलीज भी कह सकते हैं, या सिंपली आप ग्रुप्स को कॉलम्स भी कह सकते हैं, जो आप चाहें इन तीनों में से नाम। वैसे यूजुअली हम लोग इसको ग्रुप्स का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, ग्रुप्स होते क्या हैं? वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि टोटल 8 ग्रुप्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। These are numbered in Roman numerals। और रोमन न्यूमरल्स यानी 1 to 8। और स्टूडेंट्स, आपके लिए एक इंटरेस्टिंग बात है कि याद रखिएगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। किसी एलिमेंट का जितना ग्रुप नंबर है उसके उतने ही वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल ले लीजिए, आप बात करते हैं लिथियम की। लिथियम किस ग्रुप से बिलोंग करता है? पहले ग्रुप से। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। 3 का मतलब क्या है कि पहले शेल में 2, दूसरे में 1, यानी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आए? 1। तो इसका ग्रुप नंबर भी क्या होगा? 1। अब मिसाल ले लीजिए आर्गॉन की। आर्गॉन 8वें ग्रुप में मौजूद है, तो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन चेक कर लीजिए। आर्गॉन का एटॉमिक नंबर होता है 18। पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में भी कितने आएंगे? 8, यानी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ग्रुप नंबर भी क्या है? 8। क्लियर होगी स्टूडेंट्स की बात? अब जी स्टूडेंट्स, अब हमने क्या किया है कि ग्रुप्स को मजीद सब ग्रुप्स में क्या कर दिया है? डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स। हमने हर ग्रुप को 2 सब ग्रुप्स में क्या कर दिया? डिवाइड। स्टूडेंट्स, यहां पे ये बात समझने वाली है कि सर ऐसी क्या वजह है कि हमने हर ग्रुप को 2 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया? अच्छा, मैं अभी वो डिस्कस करता हूं। एक को हम बोलते हैं सब ग्रुप ए और दूसरे को हम बोलते हैं सब ग्रुप बी। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल याद है, तो अगर मैं मेंडलीव के पहले ग्रुप की बात करूं ना, तो उसने अल्कली मेटल्स के साथ जोड़ दिया था कॉइनेज मेटल को, यानी कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को। और अल्कली मेटल क्या थी? लिथियम, सोडियम, पोटासियम वगैरह। तो हमने इनको इस वजह से 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? डिफरेंट। यानी मेंडलीव ने अल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटासियम और कॉइनेज मेटल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को इकट्ठा कर दिया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने इन दोनों को क्या कर दिया? अलग कर दिया, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? डिफरेंट। जैसे स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहता हूं कि ये जो सब ग्रुप ए है, जैसे देखिएगा, इनको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स। और जो सब ग्रुप बी हैं, दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, इनकी प्रॉपर्टीज में फर्क है। जनरली बात कर रहा हूं कि जो सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स हैं, दे आर यूजुअली कलरलेस, लेकिन सब ग्रुप बी में जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स और इनके कंपाउंड्स क्या हैं? कलर्ड। सब ग्रुप ए में जो मौजूद हैं वो ज्यादातर डायमैग्नेटिक हैं, लेकिन सब ग्रुप बी में क्या है? पैरामैग्नेटिक है।
सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स नहीं बनाते, लेकिन सब ग्रुप बी के एलिमेंट्स क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। वैसे हम सब ग्रुप बी को बड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे जाके चैप्टर नंबर 6 में। स्टूडेंट्स, अभी तक जो बात है एलिमेंट्स की, सब ग्रुप ए में मौजूद टोटल एलिमेंट्स हैं 44 और सब ग्रुप बी में मौजूद जो टोटल एलिमेंट्स हैं दैट इज 68। हमारे टेक्स्ट बुक के मुताबिक टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 112। स्टूडेंट्स, अब एक बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बड़ी बेहतरीन बात आई। जैसे मैंने कहा कि सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में प्रॉपर्टीज का फर्क है, मैंने कलर की बात की, मैंने कहा पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक है, मैंने कहा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। एक और फर्क है स्टूडेंट्स कि जो सब ग्रुप ए है इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये क्या होती है, फिक्स्ड, लेकिन जो सब ग्रुप बी है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, वेरिएबल होती है। मैंने कहा ये जितनी भी प्रॉपर्टीज गिनवाई हैं आपको, मैंने कलर की गिनवाई है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक की गिनवाई है, मैंने आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की गिनवाई है, मैंने आपको ऑक्सीडेशन की, ये जनरल प्रॉपर्टीज है। मैंने कहा सब ग्रुप ए की जो प्रॉपर्टीज हैं ये क्या होती हैं, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सॉरी, ये फिक्स होती है। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा सब ग्रुप ए में 14 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, फिक्स्ड। यानी ये भी जनरली शो कर सकते हैं, लेकिन फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कितने हैं भला, 14। कौन कौन से फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कौन कौन से हैं? फर्स्ट ग्रुप में आ जाएं तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये कितने हो गए, 6। सेकंड ग्रुप में आ जाएं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, कितने हो गए, 6 और 6 12। एक एल्यूमिनियम है, हमेशा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कितने हो गए, 13। और 14वें नंबर पे फ्लोरीन है, वो हमेशा कितनी शो करता है, -1। तो 14 ऐसे हैं जिनकी क्या होती है, फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। स्टूडेंट, सब ग्रुप ए में हम 2 ब्लॉक्स को डिस्कस करेंगे। ये ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट भी इंशाल्लाह आएगा नेक्स्ट लेक्चर में। एक इसमें हम डिस्कस करेंगे एस ब्लॉक, किस बुनियाद पे ब्लॉक बनाए गए इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और दूसरा है पी ब्लॉक। अब आ जाइए स्टूडेंट सब ग्रुप बी जिन्हें आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स स्टूडेंट्स 2 तरह के हैं, एक को हम बोलते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, आउटर ट्रांजिशन, और इन आउटर ट्रांजिशन को आप क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और एक है हमारे पास इनर ट्रांजिशन, और इन इनर ट्रांजिशन को आप क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, ये जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिन्हें आप एफ ब्लॉक कहते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, लैंथानाइड्स, they are 14 in number, start from cerium 58 to lutetium 71। और दूसरे को हम बोलते हैं एक्टेनाइड्स, they are also 14 in numbers and starts from thorium 92, lawrencium 103। तो स्टूडेंट्स ये कुछ हमने क्लासिफिकेशन की किसकी, ग्रुप्स। स्टूडेंट्स अब आपको मैं थोड़ा सा ग्रुप्स और पीरियड्स का एक कलेक्टिव व्यू देना चाह रहा हूं। अगर आप गौर करें पीरियोडिक टेबल में तो आपको पता चलेगा कि पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स हैं, जैसा कि हाईलाइट हो रहा है। पहले पीरियड जो कि हर पीरियड स्टार्ट होगा अल्कली मेटल से, जैसे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन में फर्स्ट पीरियड, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटासियम, फिर रुबिडियम, और एंड होता है जहां पे जाके कहां पर, नोबल गैसेस पर। यानी जैसे पहला पीरियड एंड होता है हीलियम पर, दूसरा एंड होता है नियॉन पर, तीसरा एंड होता है आर्गॉन पर। तो ये आप 1 बाय 1 देख सकते हैं, दैट इज फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सो ऑन। इसी तरह स्टूडेंट्स बात कर लीजिए ग्रुप्स की। तो ग्रुप बुनियादी तौर पे जैसे मैंने पहले कहा कि 8 है, फिर हमने उनको डिवाइड कर दिया है।
तो आप देखिएगा फर्स्ट ए ग्रुप जो कि स्टार्ट होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सेकंड ए ग्रुप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। इसी तरह से हमारे पास क्या है, थर्ड ए ग्रुप बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स यहां पे अब एक दो बातें जरा गौर करने वाली हैं। ये जो आते हैं आपके पास लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। स्टूडेंट्स अब ये जहन में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड किससे बिलोंग करते हैं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर आप पीरियोडिक टेबल में गौर करें तो आपको पता चलेगा कि लैंथेनाइड स्टार्ट होता है जस्ट आफ्टर द लैंथेनम La एंड La बिलोंग्स टू थर्ड बी। इसी तरह एक्टिनाइड स्टार्ट जस्ट आफ्टर द एक्टिनम AC एंड एक्टिनम बिलोंग्स टू थर्ड बी। इसका मतलब है कि लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड बिलोंग्स टू द थर्ड बी ग्रुप। याद रखिएगा बात। और इसी वजह से हम कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल का लॉन्गेस्ट ग्रुप कौन सा है, तो हम जवाब देते हैं कि लॉन्गेस्ट ग्रुप है हमारे पास थर्ड बी। तो आज हमने डिस्कस किया पीरियड्स को और ग्रुप्स को, डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया। स्टूडेंट्स आपसे एक और बात डिस्कस करना चाह रहा हूं। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो आपको पीरियोडिक टेबल में नजर आ रहा है फर्स्ट ए ग्रुप जो कि हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है, सेकंड ए ग्रुप जो कि स्टार्ट होता है किस से, बेरिलियम से। इसी तरह थर्ड बी जो कि स्टार्ट होता है किस से, सेकेंडियम से। इसी तरह टाइटेनियम फोर्थ बी, और अब टू चलते जाएं तो आपको हीलियम वाला जो ग्रुप है वो एट्थ से स्टार्ट होता है। स्टूडेंट इसके साथ ही अगर आप गौर करें, अगर आप इसके साथ ही गौर करें तो पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न वर्जन आ रहा है उस मॉडर्न वर्जन को हम आयुपैक पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। आयुपैक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। हमने ऑर्गेनिक में इसको आयुपैक को डिटेल से पढ़ा भी होगा। स्टूडेंट्स इस पीरियोडिक टेबल में आयुपैक वालों ने क्या किया है, उन्होंने सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी इसका जो कंफ्यूजन है इसको खत्म ही कर दिया है, और उन्होंने एक तरतीब से नाम दिया है कि पहला ग्रुप, पहला फर्स्ट, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर अप टू सॉन 18। तो स्टूडेंट्स यहां पे मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूं कि एक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एक है आयुपैक पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो है जिसमें हमने ग्रुप्स को सब ग्रुप्स ए और बी में डिवाइड किया है, लेकिन जो आयुपैक पीरियोडिक टेबल है उसमें हमने सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी को डिफाइन नहीं किया, हमने सिंपली एक कंफ्यूजन ही खत्म कर दी है और एक तरतीब के साथ हमने नाम दिया 1 2 3 अप टू 18 ग्रुप्स। ठीक होगी स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ आयुपैक भी डिस्कस कर दिया। अब मैं थोड़ा सा आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए भी, आपको याद करवाने के लिए भी थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। क्यों करना चाहता हूं, क्योंकि हमें पीरियोडिक टेबल के अगर ग्रुप्स याद होंगे तो हम आने वाले इनऑर्गेनिक चैप्टर को डिस्कस कर सकेंगे। जैसे मैं क्या करवाना चाहता हूं आपको याद, मैं आपको याद करवाना चाहता हूं कि जो पीरियोडिक टेबल में मौजूद 8 ग्रुप्स हैं इनको याद कैसे करना है। जैसे फर्स्ट ए ग्रुप है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो इसको याद कैसे करना है। जैसे पहले ग्रुप की बात कर लीजिए तो हाइड्रोजन, लिथियम, एक तो ये तरीका है, एक आप इसको याद कर सकते हैं आसान अल्फाज में, तो इनको एक्रोनम्स बोलते हैं। एक्रोनम्स का मतलब होता है कि किसी चीज को आसानी के साथ याद करना। जैसे स्टूडेंट्स सबसे पहला ग्रुप है जिसे आप अल्कली मेटल्स भी बोलते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, हाली की रब से फरियाद, हाली हाइड्रोजन लिथियम, हाली ने सोडियम, की पोटासियम, रब रुबिडियम, से सीजियम, फरियाद फ्रांसियम, Fr। इसी तरह स्टूडेंट्स सेकंड ग्रुप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, तो आप इसको कैसे याद करेंगे, बड़ी मज का सर बरा। थर्ड ग्रुप में आ जाए, थर्ड ग्रुप में आपके पास क्या है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो आप इसको कैसे याद करेंगे, बगेट, BAGIT, बगेट। चौथे ग्रुप में आ जाए, चौथे ग्रुप में आपके पास क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, इसी तरह ठीक। तो आप इसको कैसे याद करेंगे, सस
सी, गई, सिंध, पंजाब, सिंध SN, पंजाब PB। पांचवें ग्रुप में आ जाए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। तो आप इसे कैसे याद करेंगे? नापास यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पास आर्सेनिक, सब एंटीमनी, बी स्टैंड्स फॉर बिस्मिथ। इसी तरह स्टूडेंट छठे ग्रुप में आ जाए। छठे ग्रुप में क्या है? ओ सस सी, टीपू, ओ ऑक्सीजन, सस सी सल्फर सिलेनियम, टी टिलोरियम, पू प्लोनियम। ठीक होगी स्टूडेंट बात। और आगे तो बड़ा सिंपल है, हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। और नोबल गैसेस का भी आपको पता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीना। सो स्टूडेंट्स आज हमने एलिमेंट्स को दो तरह से क्लासिफाई करना सीखा, पीरियड्स और ग्रुप्स में। आने वाले लेक्चर में हम ब्लॉक्स में मेटेलिक रिएक्टर की बुनियाद पे भी इसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप पे अपना रहम करम फजल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।